Hi guys, this is Ashutosh Sharma. I have cleared SBI PO prelims, mains and interview last year in 2022 and also cleared IBPS PO prelims, mains and interview in the same year in my first attempt. आज हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इसमें देखेंगे कि मेरे क्या मार्क्स रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में और जानेंगे कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि टॉपर्स यूज़ करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट करके उन स्ट्रैटेजीज़ को नहीं जान पाता, नहीं यूज़ कर पाता, जिस वजह से टॉपर्स तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स एवरेज ही रह जाते हैं। स्टार्ट करते हैं मेरे मार्क्स से। तो IBPS PO प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स थे 27.25 आउट ऑफ 30 इंग्लिश सब्जेक्ट में, और IBPS PO मेंस में मेरे मार्क्स थे 33 आउट ऑफ 40 इंग्लिश में। SBI PO में सेक्शनल मार्क्स मेंटेन नहीं होते, इसलिए हमें पता नहीं चल पाए थे, बट येस SBI PO में भी इंग्लिश में मेरे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स ही थे। अब बात करते हैं वो स्ट्रैटेजीज़ की जो कि टॉपर्स यूज़ करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में और आपको भी यूज़ करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ दैट टॉपर्स अपना टाइम वेस्ट नहीं करते इंग्लिश सब्जेक्ट में। उन्हें वो टॉपिक्स पता होते हैं जो कि ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं एग्ज़ाम में। येस, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं, जिनके ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो ज़्यादा स्कोर्स उन्हें अलॉटेड होते हैं। तो टॉपर्स उन्हीं टाइप के टॉपिक्स पे फोकस करते हैं। मैंने भी किया था और आपको भी करना चाहिए। अब बात करते हैं कि उन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें टॉपर्स कहाँ से प्रिपेयर करते हैं। तो पहली बात तो ये कि टॉपर्स अलग अलग सोर्सेज के क्वेश्चंस नहीं पकड़ते, वो लोग एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि पिछले सालों के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हुए क्वेश्चंस। तो वो इन स्पेसिफिक ज़्यादा वेटेज कैरी करने वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, यानी कि जो पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है। थर्ड थिंग इज़ दैट टॉपर्स कभी भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स को स्किप नहीं करते एग्ज़ाम में। वो लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स को अपनी प्रिपरेशन में अलाउ करते हैं, अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उसी से एक डिफ्रेंशिएशन होता है एग्ज़ाम में। क्योंकि वीक स्टूडेंट्स हमेशा सिनोनिम्स एंटोनिम्स को स्किप कर देते हैं, जबकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स हर साल पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, भले ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हो, क्लोज टेस्ट में हो या फिर मिसक्लेनियस टाइप में हो। तो टॉपर्स उनको ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अचीव कर पाते हैं, क्योंकि टॉपर्स ने उसकी प्रिपरेशन करी होती है प्रॉपरली। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने इन सब चीज़ों की कैसे प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने एक बुक परचेज़ करी थी। उसमें दे रखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं, जो ज़्यादा स्कोर्स जिन्हें अलॉटेड होते हैं। तो वो टॉपिक्स मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपके लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अटैच कर दिया है आपकी हेल्प के लिए। बाकी उस बुक में क्वेश्चंस भी दे रखे थे जो कि प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हो चुके हैं। इन टॉपिक्स में से एक सेट था क्वेश्चंस का, अराउंड 100 क्वेश्चंस थे उसमें। तो उन क्वेश्चंस को मैंने बार बार प्रैक्टिस करा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम, और उस प्रैक्टिस से मुझे मास्टरी हुई थी इन सब टाइप के क्वेश्चंस पे, जिससे मुझे किसी भी मॉक टेस्ट में या फिर एक्चुअल एग्ज़ाम में भी बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ मार्क्स अचीव करने की हेल्प मिल पाई। थर्ड थिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो वो भी मैंने उसी बुक से प्रैक्टिस करे थे, क्योंकि उसमें अराउंड आई थिंक 2 सेट दे रखे थे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, अराउंड 100 और 200 सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे। तो वहाँ से मैंने उसको प्रैक्टिस करा था। बाकी आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, बट जो बुक मैंने फॉलो करी थी वो बैंकर्स यूनिवर्सिटी पब्लिशर की थी, और उसमें ये तीनों चीज़ें कवर्ड थी, यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने सिर्फ इसी बुक से प्रिपेयर करा था और इससे मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प मिल गई थी। अब बात करते हैं इंग्लिश सिलेबस की। तो मैंने इंग्लिश का सिलेबस सबसे पहले प्रिपरेशन के टाइम फाइंड आउट करा था, ताकि मैं जान पाऊँ कि वो टोटल कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और जिनमें मैं वीक हूँ, और उस हिसाब से मैं अपने वीक एरियाज़ पे फोकस कर पाया। तो अगर किसी के पास अभी भी इंग्लिश का सिलेबस ही नहीं है, तो मैं उन्हें उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है आपकी हेल्प के लिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कमेंट बॉक्स में है। अगर किसी को वो बुक परचेज़ करनी है तो मैंने उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में आपकी हेल्प के लिए प्रोवाइड कर दिया है, आप उसे जाके अमेज़ॉन से ले सकते हैं। और मैंने तो सिर्फ वही बुक फॉलो करी थी एग्ज़ाम के टाइम। बाकी इसके अलावा अगर किसी का कोई भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो आप मुझसे बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा।